Good morning, students. Today I am here to teach you economics podcast. Student, today I am going to start our new chapter of book first, that is macroeconomics. In that, I am going to start the fifth chapter, that is money. Student, actually this is a unit, second unit of macroeconomics, that is money and banking, in which first chapter is money. Okay, students, let us discuss about the money. Okay. So, before knowing what is money, I am going to tell you something about barter system. एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो बार्टर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको ये जानना जरूरी है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं थे, कॉइन्स नहीं थे, करेंसी नहीं थे, तो हम लोग क्या ऐसी चीज़ थी जिसके बिहाफ पर हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते थे या बेचते थे, कोई भी सर्विस खरीदते थे या बेचते थे। क्लियर है? तो इस चीज़ को जानने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि बार्टर सिस्टम, जब मनी हमारे इकोनॉमी में नहीं थी तो मनी के बेसिस पे हम लोग जो है हम लोगों ने इकोनॉमिक सिस्टम बनाया, जो है कि अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते थे। तो जब ये सिस्टम नहीं था तो हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम का यूज हुआ करता था। ये जो बार्टर सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये बार्टर सिस्टम कहता है कि बार्टर सिस्टम इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी, मतलब बार्टर सिस्टम खुद एक इकोनॉमी है जिसमें क्या होता है, इन विच देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। मतलब बिना मनी के इन्वॉल्वमेंट के हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर लिया करते थे। ठीक है? इसमें होता क्या था बेटा, कमोडिटी के बदले कमोडिटी, या कमोडिटी के बदले सर्विसेज, या सर्विसेज के बदले कमोडिटी हम लोग लिया करते थे। इसमें कहीं भी मनी का कोई भी रोल नहीं हुआ करता था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बार्टर सिस्टम को ही बेटा बार्टर इकोनॉमी भी कहते हैं या C2C इकोनॉमी कहते हैं, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। जैसे एक व्यक्ति है राम, दूसरा व्यक्ति है श्याम। राम को क्या चाहिए? वीट चाहिए। श्याम को क्या चाहिए? राइस चाहिए। ठीक है? दोनों की नीड क्या है? एक को वीट चाहिए, एक को राइस चाहिए। और एक के पास वीट है, दूसरे के पास राइस है, तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे, जिसको वीट चाहिए वीट ले लेगा, जिसको राइस चाहिए राइस ले लेगा, मतलब अपने एक दूसरे का गुड्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, तो बार्टर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? मगर बार्टर सिस्टम की ढेर सारी कमियां थी जिसकी वजह से मनी आया, तो उसकी कमियों के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कमी क्या थी? कमी को हम लोग लिमिटेशंस के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है? इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसकी कह सकते सीमाएं क्या थी? सीमाएं थी फर्स्ट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इच्छाओं की दोनों तरफ इच्छाओं पूरी करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये बार्टर सिस्टम में बहुत कमी देखने को मिलता था। जैसे अगर एक व्यक्ति को वीट चाहिए, दूसरे व्यक्ति के पास वीट अगर होगा तभी तो आपको वीट देगा, या दूसरे व्यक्ति के पास वीट है मगर उसको आपका जो है राइस नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, मतलब जो भी वस्तुएं थी उनकी वैल्यूएशन करना कि कितने प्राइस का है, ये बड़ा मुश्किल था। जैसे आज के ज़माने में हम लोग जानते हैं कि वीट 18 रुपए का है और चावल जो है 44 रुपए का है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले 1 किलो वीट दिया तो 1 किलो चावल ले लिया, मगर आज जानते हैं कि नहीं भैया, चावल जो है वीट से महंगा है। तो ये बता रहा है हमारे क्या बता रहा है? लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू बता रहा है, किसमें? बार्टर सिस्टम में। थर्ड क्या है? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए मैं किसी को गया, मैंने उनको गाय दी, गाय का वजन उस वक्त 70 या 1 कुंटल था, मगर मैं 10 महीने बाद गया, उन्होंने बढ़िया से गाय को खिलाया पिलाया, तो जो 1 कुंटल की गाय थी अब 1 कुंटल 20 किलो की हो गई, तो हमें तो 1 ही कुंटल का गाय देंगे, 20 किलो एक्स्ट्रा है, तो क्या वो काट के देंगे? काट के दे नहीं सकते। तो जो 20 किलो एक्स्ट्रा हुआ, अब उसको कैसे वो लोग जो है वेरीफाई करें? तो ये नहीं होता था, इसे कहते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको डिवाइड करना बड़ा मुश्किल था। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जो भी गुड्स थे उनके वैल्यू को स्टोर कर पाना वो मुश्किल था। जैसे मान लीजिए
मैं गया किसी के पास, मैंने कहा भैया मुझे जो है आप जो है 10 किलो अनाज दे दीजिए, उसके बदले मैंने उनको 10 किलो सेब दे दिया। कहा भैया मैं 10 दिन बाद आऊँगा या 1 महीने बाद आऊँगा, आपको अपना 10 किलो अनाज दे दूंगा और मेरा 10 किलो सेब दे दीजिएगा। मगर वही जब 1 महीने बाद वो आएगा, सेब क्या उसका फ्रेश रहेगा, सड़ जाएगा, तो उसको तो फ्रेश सेब एप्पल चाहिए, तो इसको स्टोर कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज एक एग्जाम्पल उसको और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जूता बेच रहा है, 1 कुंटल गेहूं का दाम 1800 रुपए, उनको देखा मतलब 2 बोरिया गेहूं लेकर आएंगे भैया तो 1 जोड़ी चप्पल पाएंगे। तो अगर जो जूता बेचेगा तो क्या करेगा, अपने स्टोर पे जो है उनका वीड ही रखेगा, अपना जूता कहाँ बेचेगा, तो स्टोर कर पाना बड़ा मुश्किल था। कब? वाटर सिस्टम के समय। लास्ट है इसका लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, मतलब फ्यूचर में इसका पेमेंट कैसे किया जाए ये भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, अगर इंटरेस्ट लगाया जाए तो उसका ब्याज बढ़ेगा, किस इंटरेस्ट पे हमें फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट लेना है ये भी पता पाना वाटर सिस्टम में बड़ा मुश्किल था। क्लियर है ना? ये आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वाटर सिस्टम की कमियों को लेते हुए हम लोग आते हैं मनी पे। इस कमियों की वजह से मनी करेंसी या कॉइन्स के रूप में हमारे जो है देश में विदेशों में भी ये चलन में आया, रन में आया। क्या आया? मनी आया। मनी को क्या कहते हैं? अल्टरनेट टू वाटर सिस्टम। अल्टरनेट टू वाटर सिस्टम। इसके लिमिटेशन से एक डिफिनेशन बना, इसके लिमिटेशन से एक डिफिनेशन बना जिसे क्या कहते हैं? मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट वैल्यू। मतलब मनी क्या है? मनी एक ऐसी वैल्यू है जो क्या करेगा, जिसके बदले हम कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसकी एक वैल्यू होगी, जिसके वैल्यू से हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है? और क्या है, ये फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए भी एलिजिबल है। क्या? मनी। ठीक है? अब देखिए मनी का एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? मनी इज एनीथिंग व्हिच लॉ सेज इज मनी। मनी क्या है? जिसको किसी भी देश का कानून कहता है कि ये मनी है, वही मनी है। किसी भी पेपर को कह देंगे मनी है तो मनी है। जैसे कॉइन्स पहले आए, सोने के कॉइन्स आए, सिल्वर से कॉइन्स आए, तांबे के कॉइन्स आए, अब स्टील के कॉइन्स आते हैं, तो किसी भी चीज को हम मनी कह देंगे तो मनी हो जाएगी विथ सम वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए मनी के कुछ फंक्शंस है बच्चों, ये मनी के कुछ फंक्शंस हैं जिसको हमें पढ़ना है। मैं इसका एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दे दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके क्या क्या डिफरेंस, इसको कैसे हम लोग जो है डिफाइन करेंगे। तो देख लीजिए फंक्शन ऑफ मनी क्या है। देखिए मनी के बेटा 2 फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी जिसे मुख्य फंक्शन कहते हैं, दूसरा क्या होता है उसका जो है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब एक पहला क्या होता है, ऐसी जो है ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से हम लोग कोई भी सामान एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी सर्विस एक्सचेंज कर सकते हैं उसके बिहाफ पर। सेकेंडरी मीडियम ऑफ मेजर्स ऑफ वैल्यू, मतलब उससे किसी भी चीज को वैल्यूएट कर सकते हैं। भैया ये जमीन कितने की है? इतने वैल्यू की है। ये चना कितने का है? इतने वैल्यू का है। ये पेन कितने का है? इतने का है। ये आदमी की क्या वैल्यू है? इतना कमाता है। ठीक है? हर चीज की वैल्यूएशन हम लोग कर सकते हैं किसके हेल्प से? मनी के हेल्प से। सेकेंडरी फंक्शन ये मुख्य फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन इसको कहते हैं। दूसरा जो है सेकेंडरी फंक्शन है, मुख्य फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन ही है। सेकेंड फंक्शन देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट ऑफ पेमेंट। फ्यूचर में पेमेंट के लिए ये उपयोगी होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका डिफरेंशियल सहित देखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।